फिर ये ज़ा है, स्वाद है। फिर हमने हरकत के बारे में पढ़ा था। हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश, इसको हरकत कहते हैं। इसको कितना खींचना है ज़बर ज़ेर पेश को, ये हमने सुना था। हरकत को बगैर झटका दिए, बगैर खींचे पढ़ा जाता है। यानी बा ज़बर बा है ना, तो इसे यूँ नहीं करना बा ज़बर बा, ये झटका देना होगा बा। और बा ज़बर बा, इसे कहते हैं खींचना, ज़्यादा खींच देना। तो दरमियानी 1 सेकंड तक पढ़े बा ज़बर बा, बा यूँ भी ना करें, बा भी ना पढ़े, बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़े। फिर हुरूफ हमने सुने थे करीब सौत, सौत कहते हैं आवाज़ को, करीब सौत जिनकी आवाज़ मिलती जुलती है, जिनकी मिलती जुलती आवाज़ है, ऐसे हुरूफ हमने सुने थे। तो वो हैं 16 हुरूफ वो हैं कि जो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। जो ये मदनी कायदा नहीं पढ़ता, या जिसने तजवीज़ से कुरान नहीं सीखा होता, वो ज़रूर मिक्स कर ही देता है। सीन स्वाद को मिक्स कर देंगे, ज़ा को सा को सीन बना देंगे, स्वाद को सीन बना देंगे, काफ को काफ बना देंगे। इसी तरह और चंद एक अल्फाज हैं जिनको मिक्स कर देंगे। दाल और दाद, इसको मिक्स कर देते हैं, दाद को दाल पढ़ देते हैं। हा हा, इसमें फ़र्क नहीं किया जाता। ऐन और हमज़ा में फ़र्क नहीं किया जाता। अनअमता को अनअमता पढ़ देते हैं। तो ये वो हरूफ हैं जिनको करीब सौत कहते हैं, जिनकी आवाज़ मिलती जुलती है। तनवीन का सबक हमने पढ़ा था। तनवीन कहते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इसको तनवीन कहा जाता है। और तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। जैसे बा 2 ज़बर बन, अब आखिर में नून की आवाज़ निकली है ना, बन अन इन, तो नून साकिन होता है तनवीन। फिर एक सबक हमने पढ़ा था हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 है। जो रोज़ पढ़ते हैं ना उनको तकरीबन ये याद हो गए हैं। 3 हुरूफ मद्दा है। और ये मद्दा क्यों होते हैं? अलिफ, एक तो अलिफ मद्दा है, दूसरा वाव मद्दा है, तीसरा या। टोटल 3 हुरूफ हैं जिनको हुरूफ मद्दा कहते हैं। और ये मद्दा कब होते हैं? अलिफ से पहले अगर ज़बर हो, वाव से पहले अगर पेश हो, या से पहले ज़ेर हो, तो ये पता चलेगा कि हाँ ये अलिफ मद्दा है। पहले ज़बर आ गया अलिफ से तो अलिफ मद्दा है, वाव से पहले पेश आ गया तो ये वाव मद्दा है, या साकिन से पहले अगर ज़ेर आ गया तो या मद्दा है। ये तो इसकी पहचान होगी। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको 2 हरकत के बराबर खींचेंगे, यानी 2 सेकंड इसको खींचेंगे। 2 हरकत या एक अलिफ होता है 2 हरकत के बराबर, यानी 2 ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बरें होना तो समझ 2 हरकत हैं। 2 सेकंड तक इसको खींचेंगे। फिर हमने पढ़ा था खड़ी हरकत के बारे में। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश। खड़ी हरकत को भी हुरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं। फिर एक सबक था हमारा हुरूफ लीन का। हुरूफ लीन कौन से हैं? वाव और या। टोटल 2 हुरूफ लीन है। हुरूफ मद्दा 3 है, हुरूफ लीन 2 हैं, वाव और या। हुरूफ लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से अदा करते हैं। और लीन कब होंगे, कैसे पता चलेगा कि वाव लीन है या लीन है? वाव से पहले ज़बर हो तो वाव लीन, या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन। फिर एक सबक हमने पढ़ा था हुरूफ कलकला का। हुरूफ कलकला यानी जुम्बिश और हरकत के, कलकला का मतलब है जुम्बिश और हरकत, यानी इन हुरूफ को अदा करते हुए मखरज में जुम्बिश होगी। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, दाल पे जुम्बिश हुई, द अहद, तो आवाज़ लौटती हुई निकलती है। हुरूफ कलकला कौन से हैं कि जिन पे आवाज़ लौटेगी? काफ, ता, बा, जीम, दाल, ये 5 हुरूफ, इनको हुरूफ कलकला कहते हैं। हमज़ा साकिना को कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा साकिना को हमेशा झटका दे के पढ़ेंगे, यानी अलिफ या हमज़ा ये आ जाए इस शक्ल के तो हमेशा झटका दे के पढ़ेंगे। फिर नून साकिन और नून तनवीन के हमने 4 कायदे पढ़े थे। इज़हार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। इज़हार का कायदा कि नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। अब ये ऐसी चीज़ें ना कि जो पहली दफ़ा ये सुनेगा तो सारा ऊपर से गुजरेगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी हुई, समझ नहीं आएगी। तो जब तक पहले सबक को सही समझेंगे नहीं, अगले सबक की समझ नहीं आएगी, वो नहीं समझेगा, अगला नहीं समझ आएगा। तो यूँ अगर ये पूरा कायदा नहीं पढ़ेंगे तो कुरान नहीं समझ आएगा, कुरान के अंदर गलतियाँ करते रहेंगे। अब बहुत सारे जो पहली बार बैठे हैं तो उनको नहीं समझ आ रही होगी, जिन्होंने अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ तो, क्योंकि ये बातें तरतीब से एक सीक्वेंस के साथ पहले सबक से एक बाकायदा पढ़नी होती हैं। तो रोज़ाना हम यहाँ पढ़ते हैं, जब मदनी कायदा ख़त्म हो जाता है फिर से शुरू कर देते हैं, फिर थोड़ी सी और गहराई से पढ़ते हैं।
मोटा मोटा पढ़ते हैं, बस किसी तरह को पढ़ ले, सही घबराए ना, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते कि कहीं पजल ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, भाई मुश्किल काम है तो मुश्किल काम को बंदा कहता है छोड़ दें, करना ही नहीं है। तो इसलिए हम दिलचस्पी कायम रखते हैं ताकि लगे रहें बुज़ुर्ग, जिनको नहीं भी याद होता वो भी मदनी कायदा हाथ में पकड़ के ना, जैसे हम बोलते रहते हैं वो दोहराते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सीख ही जाते हैं। तो इस तरह हमने 19 सबक तकरीबन पढ़ लिए थे। दोबारा पहले एक बार ख़त्म किया कायदा, फिर दोबारा पढ़ा। तो कोशिश किया करें अगर सारे ही रोज़ाना पढ़ेंगे तो आप सबका फ़ायदा है, बगैर फ़ीस के यहाँ पढ़ाया जाता है। लोग इसकी अच्छी खासी फ़ीस लेते हैं, बाहर मुल्कों में पढ़ाने के तो $100 लेते हैं, यहाँ भी पढ़ाएं तो ऑनलाइन फ़ीस ली जाती है, लेकिन यहाँ पे फ्री पढ़ाया जाता है कि किसी तरह सीख लें। अगर कोई यहाँ टाइम नहीं दे सकता तो चले वो ऑनलाइन पढ़ ले, फ्री पढ़ ले, बगैर फ़ीस के पढ़ ले, लेकिन कुरान सीख जाए किसी तरह भी। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पाक सीखने की, पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। रात को कोशिश कीजिएगा बैरी के पत्तों से गुस्ल भी कर लीजिएगा और